हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चक्षु प्रकाशन के जो है सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। ठीक, चक्षु प्रकाशन के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम लोगों ने बात किया था 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 9 तक हो चुका है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक। ठीक है, तो टोटल 8 प्रैक्टिस सेट इसमें देखेंगे और इसके बाद इसका तीसरा पार्ट आएगा जिसमें 17 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 25 तक होगा। तो ये सामान्य ज्ञान का सीरीज़ जो है 3 वीडियो में कंप्लीट होने वाला है चक्षु प्रकाशन का, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्षु प्रकाशन का ग्रामीण प्रवेश का जो प्रैक्टिस सेट था टोटल 25, वो 3 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ग्रामीण प्रवेश वाला, आप लोग उसको भी जाके देखिएगा। ज्ञान मुद्रा के जो है पब्लिकेशन का हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ज्ञान मुद्रा का ग्रामीण प्रवेश जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। 50 टोटल प्रैक्टिस सेट थे। ठीक है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या आप लोग जाकर चैनल पेज से प्लेलिस्ट बना दिया तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं एक एक करके, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक। और सबसे पहले इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें संभव हो जहाँ तक। ठीक है, इसके बाद वीडियो को लाइक भी करें अगर पसंद आए तो। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन, मंदिर के जिस भाग में देवता विराजमान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ये बताना है। इसमें ऑप्शन में है मंडप, गर्भगृह, गोपुरम या फिर विमान। क्या कहते हैं उसको? तो इसके अगर हम बात करें तो मंदिर के कई भाग होते हैं, जैसे कि मंडप होता है, तो मंडप होता है स्तंभ युक्त हॉल को मंडप कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, भजन और कीर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद गोपुरम क्या होता है, तो मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, विमान क्या होता है, मंदिर का जो शिखर होता है उसको विमान कहा जाता है। और मंदिर के जिस भाग में देवता विराजमान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गर्भगृह। तो मंदिर के गर्भगृह में जो देवता विराजमान होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? मैंने भारत को एक करके ये भारत किसने बनाया? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम सौंपा गया था, उन्होंने बखूबी इसको निभाया और पूरे भारत को एक किया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह ने उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद किस नाम से किया है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो दारा शिकोह ने जो है इसे सिर्रे अकबर के नाम से इसको जो है फारसी में इसका अनुवाद करके सिर्रे अकबर नाम रखा था। ठीक है, दारा शिकोह जो था वो शाहजहाँ का जो है सबसे बड़ा बेटा था। दारा शिकोह जो है शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? इसमें बताना है कि सिख धर्म की जो है पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक की बात करेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। और इसकी रचना जो है सिख के 10वें गुरु थे जो गुरु गोविंद सिंह जी ने, उन्होंने किया था। ठीक है, इसकी रचना, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी? आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो आधारित थी वो व्यवसाय पर आधारित थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है उत्तर वैदिक काल में ये फिर आते आते क्या हो गया, जन्म पर आधारित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों सफल रहे? क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वह अधिक लंबे और बलवान थे, वह एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, या फिर उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यही डी पार्ट हो जाएगा। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। आर्य अनार्यों के साथ जो है अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने जो है घोड़ों द्वारा चलाए गए जो रथ थे उसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो प्राचीन पुरुषों द्वारा जो चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिला में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के प्रथम हिंदी साहित्य की बात करेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले चौथे तथा हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार थे। सॉरी, अत्यधिक बिक्री वाली
हैरी पॉटर जो श्रृंखला की जो है पुस्तकों के लेखक कौन है ये बताना है, ठीक है। जो हैरी पॉटर की श्रृंखला की बुक आई थी उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक की बात करेंगे तो J.K. रॉलिंग उसके लेखक हैं, J.K. रॉलिंग, ठीक है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है ये बताना है। लूनी नदी, साबरमती या ताप्ती या फिर नर्मदा। तो इसके आंसर की बात करें तो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा नदी है। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलाया गया। आप लोग कमेंट में बताइए कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है इस समय, और ये कब चलाया गया था ये मिशन इंद्रधनुष। तो ये 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है। 25 दिसंबर 2014 को जो ये मिशन इंद्रधनुष जो है कार्यक्रम ये चलाया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, टीकाकरण कार्यक्रम का और विस्तार करना इसका मेन उद्देश्य था। निम्नलिखित में से किस देश में बलखस झील स्थित है, किस देश में ये बताना है। तो बलखस झील जो है कजाकिस्तान में है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये 15वीं सबसे बड़ी झील है विश्व की, ठीक है। इसका 85% भाग कजाकिस्तान में और 15% भाग चीन में है, ठीक है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीगत प्राप्ति सरकार की वह प्राप्ति है जिनसे क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश, ऋण आदि जो होती हैं सरकार की वह प्राप्तियां होती हैं जिनसे या तो सरकार की देयता में वृद्धि होती है या परिसंपत्तियों में कमी होती है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ये और बी दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो है वो धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। आंसर इसका जो है डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन दो देशों की सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन हुआ। तो ये मित्र शक्ति का जो अभ्यास संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है ये किन देशों के बीच होता है। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य की जनसंख्या में जो है कमी आई है। 0.47% की जो है कमी दर्ज की गई, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले की बात करेंगे तो पहले नंबर पर प्रयागराज आता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद या प्रयागराज। इसके बाद दूसरे नंबर कौन आता है, मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद आता है। तो ये चीज़ें याद रखना है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो गाजियाबाद का नंबर आता है और चौथे नंबर पर किसका आता है, आजमगढ़ का नंबर है, ठीक है। सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है। सतही जल संसाधन की बात करेंगे तो ये जो है गंगा के मैदान में उच्चतर है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। यूरोपा क्लीपर मिशन नासा का आगामी अंतर्ग्रहीय मिशन है और इसका संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रह से ये बताना है। तो इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है जून 2023 में लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया। तो आगरा के किले का निर्माण जो है ये अकबर के द्वारा कराया गया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने जो है अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी, कहाँ पर रखी थी। तो ये इनके द्वारा रखा गया था सारनाथ में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध को जो है बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और यहीं सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो है ऊपरी गंगा नदी जो है इसको रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। और ये जो है अगर बात करें तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो उत्तर प्रदेश के वन विभाग से ग्रेटर नोएडा स्थित धनौरी को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में प्रभावित करने के लिए कहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। टोटल इसमें भारत में रामसर साइट कितना है, तो 49 है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों का वर्णन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया और उसकी स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर 11 और उसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये था प्रैक्टिशन नंबर 10 जिसके हम लोगों ने देखा। चलिए प्रैक्टिशन नंबर 11, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के प्रदत्त होता है, ये बताना है। तो ये इसकी जो अधिकारों की रक्षा है, मौलिक अधिकारों की रक्षा, वो जो होता है वो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 22 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। पहला है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और तीसरा है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है कितने दिनों के अंदर? तो राष्ट्रपति जो होता है भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 महीने के अंदर भरना होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु जो है शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसमें अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका संसद। ठीक है, संसद होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से, ठीक है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा राज्य परिषद से जो है इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्य परिषद। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें दिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध। इसमें सब भाग दिए गए हैं कि उसमें जो है संविधान के भारत के भाग में कौन कौन सा विद्यमान है। अब इसमें अगर हम आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया भारत के संविधान में? तो भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर मौलिक कर्तव्य है तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य जो किस में है? भाग 4A में दिया गया है। ठीक है, और संघ जो की बात करेंगे तो संघ किस में दिया गया है? तो भाग 5 में दिया गया है। संघ किस में है? भाग 5 में। ठीक है, 5 में दिया गया है। और ये जो है आपात उपबंध ये भाग 8 में दिया गया है। ठीक है तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये जो है अगर हम बात करेंगे तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, 1976 में, उसी के तहत जो है 1976 में जो है 42वां संविधान जो हुआ था उसी के तहत जो है ये प्रस्तावना में शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा भाग है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद निम्न में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए जो है संवैधानिक उपबंध नहीं है, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा एक संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र पर शामिल कर लेगा, ये उपबंध नहीं है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके इससे संबंधित जो है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, ये तीनों उपबंध सही है। चौथा गलत है। आंसर डी पार्ट ही हो जाएगा। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है अब समाप्त कर दिया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये संविधान संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा अब जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये किस में रखा गया? 300 का अनुच्छेद में अब ये रखा गया विधिक अधिकार के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो उस महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है जो सर्वप्रथम किसी भी देश की बनने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री है? तो वो हैं श्रीमाओ भंडार नायके, जो कि ये श्रीलंका की बनी थी। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये आता है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि संसद द्विसदनात्मक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, या फिर इसमें हम बात करें तो संघीय मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, या फिर शासकीय जो शक्तियाँ हैं वह संघ एवं राज्यों के बीच बटी हुई हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ का राष्ट्रपति जो होता है भारत का वह निर्वाचित होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। ठीक है, ये बात याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा जो है आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन जो कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, और मानवाधिकार कार्यक्रम के अंतर्गत ये हुआ था, और ये जबकि ये संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के धरातल स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ये सही है। ठीक है, इसके अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा जो है निर्मित नदी मैदान का भाग है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद पश्चिमी बालुका मैदान टेथिस सागर का अवशेष रूप है, तो ये गलत है। ठीक है, ये टेथिस सागर का और अवशेष रूप नहीं है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर फ्रंट प्रोजेक्ट प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है, कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है खुशी खेड़ा टू भिवाड़ी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा खुशी खेड़ा टू भिवाड़ी। ठीक है, इसमें और इसके बाद इसमें निमराना, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, किस पर केंद्रित है शिक्षण का सत्तावादी स्तर? तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन देखिए, शिक्षक केंद्रित है, शिशु केंद्रित है, प्रधानाध्यापक केंद्रित है, या अनुभव आधारित केंद्रित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, शिक्षक का शिक्षण का सत्तावादी स्तर जो है केंद्रित है, वो किस पर? शिक्षक केंद्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं। NUEPA न्यूपा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो न्यूपा का संबंध राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शैक्षिक योजना से है, और ये जो है UGC की एक संस्था है, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय क्या था? तो यशपाल समिति जो रिपोर्ट उसका विषय था बिना बोझ के शिक्षा प्राप्त करना। क्या हो जाएगा आंसर? बिना बोझ के शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संबंधित वाक्य पढ़ना है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 2004 में किया गया था। ठीक है, और इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामाजिक वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान के लिए किया गया था। इनमें जो है विद्यालयों में 75% स्थान जो है अनुसूचित जात, जनजात एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए आरक्षित है। शेष 25% स्थान जो है गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा KGB जो है एक आवासीय विद्यालय है। क्या हो जाएगा आंसर? KGB एक आवासीय विद्यालय है, और इसमें से बताना है कि कौन से जो है ऑप्शन में सही होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो एक दिया गया KGB में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए, SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, और KGB भी जो है एक आवासीय विद्यालय है, गलत है। गैर आवासीय लिखा, गलत हो जाएगा। KGB में कोई जात और समुदाय का आरक्षण, ये भी गलत है। KGB भी माध्यमिक स्तर की, गलत है, ये उच्च स्तर का है। KGB उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के लिए, ये सही है। तो 1, 2 और 6 सही है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था? तो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिनियमित किया गया था, लोकसभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, और इस अधिनियम के जो है संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया, 21A में शामिल किया गया इसको। ठीक है, जो कि मौलिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में पुलिस के बल के मुखिया को क्या कहा जाता था?
तो मुगल काल में पुलिस के बल के मुखिया को जो है फौजदार कहा जाता था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी की बात करेंगे तो मांडवी जो थी वो सुग्रीव की पत्नी थी। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरला दलाल निम्नलिखित किससे प्रसिद्ध हैं? तरला दलाल की बात करेंगे तो पाक कला विशेषज्ञ हैं। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ठोस से सीधे वाष्प बदलने की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? तो इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसको ऊर्ध्वपातन कहता है। ठीक है, जैसे कि कपूर इसका बहुत ही सही उदाहरण है। ठीक है, कपूर को आप जलाओगे तो ये द्रव में नहीं परिवर्तन होकर डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तन होता है, गैस बन जाता है। तो कपूर जो है ऊर्ध्वपातन का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आयोडीन हुआ, नेप्थलीन हुआ, अमोनियम क्लोराइड हुए, सारे जो है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। तापमान किससे मापते हैं? तो तापमान मापने का जो है तो थर्मामीटर से मापते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एनीमोमीटर के प्रयोग जो है ये वायु की शक्ति और गति मापा जाता है। थर्मामीटर से मानव का शरीर का तापमान मापा जाता है। भूकंप मापन से जो है भूकंप का पता लगाया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का पता लगाया जाता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? ताप का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक जो होता है जूल, सॉरी, ताप का एसआई मात्रक जूल नहीं होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति किस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति जो है किस निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है? तो वो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पेरू की राजधानी कहाँ पर है? पेरू की राजधानी की बात करेंगे तो पेरू की राजधानी लीमा में है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, लीमा। ठीक है, लीमा जो है वह सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब पेरू का सबसे बड़ा शहर है। भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत है, कौन सी सर्वोच्च अदालत है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई है रैंड। रैंड जो है वहाँ का जो मुद्रा है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भारत में रुपया है वैसे वहाँ पे रैंड चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं लोकसभा के गठन के बाद जो है भारत के गृह मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 16वीं लोकसभा के गठन के बाद भारत के जो है गृह मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इससे पूर्व जो है राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश जो है पृथ्वी के निचली देश कहा जाता है? ठीक है, कौन सा देश पृथ्वी के निचली देश कहा जाता है? तो वो है हॉलैंड। हॉलैंड जो है नीदरलैंड का, अगर बात करें तो नीदरलैंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है निचला। ठीक है, यह नाम जो है समुद्री सतह से जो है उसकी कम ऊंचाई के कारण पड़ा है। निचली देशों को बेनेलक्स भी कहा जाता है, जो कि क्रमशः बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये देश के या तो समुद्र तल से नीचे हैं या फिर थोड़ा इससे ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया के साथ संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है? तो दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, वर्ष 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गुलजार को सम्मानित किया गया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान थे यूरी गागरिन। ठीक है, 1961 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। वर्ष 2013 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2013 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ये दलाई लामा को प्रदान किया गया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नदी पो किस देश में बहती है? पो नदी जो है ये किस देश में बहती है? तो ये जो है इटली में बहती है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सार्क देश नहीं है? तो म्यांमार जो है सार्क देश का सदस्य नहीं, बाकी भूटान, मालदीव, भारत ये जो है सार्क देश के सदस्य हैं।
सार्क की स्थापना हुई थी ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहाँ पे सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसके जो है सदस्य देशों की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान लोगों ने मिलकर किया था, ठीक है। और इसके बाद 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया था। भारत में रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान किसके हाथ में होती है? तो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कौन वर्ष जो है 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष जो है एलिस मुनरो को जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। सूर्य किरण फोर्थ क्या है? तो सूर्य किरण फोर्थ की बात करेंगे तो ये नेपाल और भारत के मध्य जो है बीच सेना का जो है एक संयुक्त अभ्यास है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्हें जम्मू के जोरावर स्टेडियम में 1 मार्च 2015 को जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, तो वह थे किस क्रम के मुख्यमंत्री थे ये बताना है, ठीक है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो वह थे 12वें क्रम के मुख्यमंत्री। 12वें मुख्यमंत्री थे। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारत का संविधान लिखा गया था कितने दिनों में लिखा गया था? तो भारत का संविधान 2 वर्ष से अधिक किन 3 वर्ष की कम अवधि, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं ये बताना है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सिपकीला दर्रा जो है हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सिपकीला दर्रा जो है ये सतलज घाटी में स्थित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा को कब भारत से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो त्रिपुरा को जो है भारत से पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में प्रदान किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 13, और इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद की जो है शपथ प्रशासित करता है उपराष्ट्रपति पद की? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति करता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय फिल्म श्रेणी में 2014 में ऑस्कर अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे, कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की 2014 में सम्मानित किया गया है? तो वो है 12 इयर्स स्लेव। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एकांत के 100 साल प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो उनके लेखक ग्रेवियर गार्सिया मार्क्वेज। कौन है? डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो अभी बताया 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ढाका में हुआ था, ठीक है। लेकिन मुख्यालय इसका कहाँ पर है? काठमांडू यानी कि नेपाल में है। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो राज्य विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है, और राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा 525 और न्यूनतम सीमा जो है 60 होती है। विधानसभा का कार्यकाल कितने? 5 वर्ष का होता है। तो इसमें भाग कौन कौन लेते हैं? तो भाग इसमें भारत का राष्ट्रपति लेता है, राज्यपाल के सदस्य के, और इसके बाद राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लेते हैं। तो आंसर बी पार्ट इसका हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का क्रम क्षेत्रफल के अवरोही के क्रम में सही क्रम बताना है, कौन सा सही रूप से है, ठीक है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में जो है सबसे बड़ा इसमें छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हिमाचल पर, फिर उत्तराखंड आता है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी में जो है बाएं से नहीं मिलती है? कौन सी नदी ये बताना है। तो कौन सी नदी है? तो वो नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी जो है वो बाएं से नहीं मिलती है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है ये संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा की बात करें, संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा सचिवालय जो है प्रत्यक्ष रूप से ये लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता? तो नियुक्ति की बात करेंगे तो इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान का सभा का जो है गठन किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन आया था 1946 के तहत जो है इसका गठन किया गया था। भारतीय संसद निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है भारतीय संसद में? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों अध्यक्षता जो करता है उसका नाम है लोकसभा अध्यक्ष करता है। आंसर इसका जो है डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो वो होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जनहित याचिका यानी कि PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो जनहित याचिका की बात करें तो ये जो है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। उत्तरांचल जो कि वर्तमान उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे ये बताना है। तो इसके प्रथम राज्यपाल बने थे सुरजीत सिंह बरनवाला। क्या हो जाएगा? आंसर डी पार्ट हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है शहरी स्थानीय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो वो संविधान संशोधन था 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, जिसमें भाग 9 को जोड़कर एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे DD पंत। कौन थे? DD पंत। ए पार्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 1924 में बने थे। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रीमी लेयर किसका संबंध है? क्रीमी लेयर की बात करें तो ये जो है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण को जो है ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ जो 1945 में हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा डूरंड कप का आयोजन जो है 1945 से शुरुआत होता है। आंसर डी सी पार्ट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की बात करेंगे तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में चार मीनार भी है, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डैश के कल्याण के लिए वन बंधु कल्याण योजना का शुभारंभ किया। किसके कल्याण के लिए शुभारंभ हुआ है? तो ये आदिवासी समुदाय के लिए हुआ है। 28 अक्टूबर 2014 को यह शुरुआत किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। हाल ही में WTO वार्ता के TFA या ग्लोबल कस्टम रूल्स पर आम सहमति नहीं बन पाई। TFA का विस्तार रूप क्या है? TFA का विस्तार रूप है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। क्या होता है? आंसर ए सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाज रानी के लिए कैबिनेट मंत्री हैं। कौन से कैबिनेट मंत्री हैं? तो वह हैं श्री जितिन जयराम गडकरी। क्या हो जाएगा आंसर? जितिन जयराम गडकरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक चेक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परिवर्तित करने की विधि क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है चेक ट्रंकेशन। चेक ट्रंकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आहरणकर्ता द्वारा जारी किए गए भौतिक चेक को जो है चेक के प्रस्तुतिकरण वाले बैंक से अदाकर्ता बैंक शाखा तक की यात्रा करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा जो है पूर्व में प्रचलित प्राइम लैंडिंग डेट की पद्धति को बदल दिया गया है? तो ये जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक रेट पद्धति को बदल दिया गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, बैंक रेट पद्धति। ठीक है, टाटा संघ सिंगापुर एयरलाइंस संयुक्त वेंचर है। अनुमान है कि अक्टूबर के अंत तक अपना संचालन करने वाले हैं। ने हाल ही में एक नई एयरलाइंस के लिए एक नया ब्रांड का नाम का अनावरण किया, जो कि उसका नाम क्या है ये बताना है। तो उसका नाम है विस्तारा। क्या नाम है? विस्तारा। ठीक है, विस्तारा एक भारतीय एयरलाइंस कंपनी है जो प्रचालन के नियामक अनुमति का इंतजार कर रही है और इसकी स्थापना संयुक्त उपक्रम के रूप में भारत के टाटा सन्स तथा सिंगापुर एयरलाइंस के बीच समझौता हुआ है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी है जो हाल ही में 5 लाख रुपए बाजार के पूंजीकरण को पार कर विश्व की दूसरी सबसे अधिक मूल्यवान IT कंपनी बन गई? तो वो है टाटा कंसल्टेशन सर्विस। क्या है? टाटा कंसल्टेशन TCS। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। 57 वर्ष पूर्व गुजरात के गिर अभ्यारण्य से लगभग 3 एशियाई शेर लाए गए थे तथा 1965 की
गणना में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई थी। देखा गया था, कहाँ पर देखा गया था? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से देखा गया था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2014 के लिए भारत के सर्वोत्तम खिलाड़ियों के चयन के लिए अर्जुन अवार्ड चयन समिति का अध्यक्ष किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव को बनाया गया है। ई पार्ट। ठीक है, वित्त मंत्री ने अपने बजट 2014-15 भाषण में व्यय सुधार के पहलुओं को विचार करने के लिए इस समिति के गठन की घोषणा की। फलस्वरूप एक व्यय प्रबंधन को समिति को गठित किया है। इसके समिति के अध्यक्ष कौन है? इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा बिमल जलान को बनाया गया इस समिति का अध्यक्ष। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। एक बैंक नोट जिसका एक भाग विलुप्त हो, जो 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बना हो, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं मल्टीलेटेड बैंक नोट। क्या कहते हैं? मल्टीलेटेड बैंक नोट। उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के गांधी के रूप में अगर हम देखें तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है इंद्राणी बेडोनी। आंसर इंद्रमणि बेडोनी हो जाएगा। आंसर डी पार्ट। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो। तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उसे जो है 21 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो वो दिया गया 93वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि 2005 में हुआ था। राज्यपाल को जो है पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य ने स्थापना किया था। बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस आयोग अथवा समिति ने स्थानीय संस्था अम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? तो वो दिया गया था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, एल एम सिंघवी, सादिक अली, अशोक मेहता। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। बाकी सारे सही हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15(5) में यह सुविधा प्रदान किया गया है। ठीक है, जो कि एक मौलिक अधिकार के रूप में आता है। 86वां संविधान संशोधन में प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो ये लागू किया वर्ष 2010 से। वर्ष 2010 से जो है लागू किया गया है। पराध्वनिक गति का मापांकन जो है किस इकाई से होता है? पराध्वनिक गति का मापांकन जो है ये मैक से होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या होता है? रक्त जो है लाल जो दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है ये बताना है। तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त दिखाई देता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है खारा जल। क्या कहते हैं? खारा जल। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो वो हो जाएगा पनामा के दीमक जो है तीव्रता से काटता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये जो है पत्रकारिता से संबंधित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। पहला क्वेश्चन, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है ये बताना है। तो नैनो कण के आकार की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 nm से लेकर 10 nm के मध्य होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं होता है? तो ये होता है विदेशी व्यापार का नियमन जो होता है ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं होता। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? तो DOS का अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा जिम्मेदार है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? इबोला वायरस, चेचक, जीव सांख्यिकीय पहचान, उंगली छापन एवं आइरिस स्कैन, क्लोनिंग आनुवंशिक प्रकृति या फिर DNA फिंगरप्रिंट पैतृक। इसमें बताना है कौन सही नहीं है। तो इसमें जो
ए पार्ट दिया गया इबोला वायरस चेचक, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यूरेनियम जो है समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, ये बताना है। तो ये है यूरेनियम 235। क्या है? यूरेनियम 235। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस के मुख्य घटक की बात करेंगे तो मीथेन जो है बायोगैस का मुख्य घटक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो उस तत्व का नाम है सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, ये बताना है। तो पॉलीमर की बात करें टेफ्लॉन जो होता है पॉलीमर नहीं होता। ठीक, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए होना चाहिए, ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन के इसके लिए जिम्मेदार होता है, आंसर डी के, वो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो बना होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा 200 से 280 nm के बीच। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS फर्स्ट ये कहाँ से छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा से, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होता है? तो जैव विविधता में जो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है यह परिवर्तन होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिलस यूरेजियंसिस का प्रयोग यूरिन जियंसिस का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं, या इसका उपयोग होता है किसके लिए? तो इसका आंसर है जैविक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 20वें ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2014 के 74 किलोग्राम वजन संवर्ग में कुश्ती का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो उनका नाम है सुशील कुमार, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सब 2013 या 2014 के जो है दिया गया है करंट अफेयर, तो ये लगभग नहीं पूछा जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। खैर 42 के अगर बात करें तो निम्नलिखित किस वैज्ञानिक को वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न से अलंकृत किया गया है? तो ये इसका आंसर के बाद CNR राव को जो है अलंकृत किया गया है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को में विश्व धरोहर सम्मिलित किया है, ये कहाँ पर स्थित है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का एक मुख्यालय इलाहाबाद में है। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया नमामि गंगे, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था ABCS के द्वारा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनमो के द्वारा बदला जाता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। दिन के समय पेड़ पौधे क्या करते हैं, किस तरीके से हवा छोड़ते हैं? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन के समय, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा उस परिवर्तन? तो उसके भार में कमी आ जाएगी, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सल्फ़र का उपयोग होता है, किसके लिए सल्फ़र का उपयोग करते हैं? तो इन सभी में होता है, डायनामाइट, बारूद और गन पाउडर में सल्फ़र का प्रयोग जो है करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा इन सभी में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 16 और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन सा एक जो है ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है, ये बताना है। तो इसके आंसर की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका को सबसे अंत में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का है सिक्कों का निरीक्षक, कि सिक्कों का जो है निरीक्षक करना, ये आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। प्लेटो ने इनके विचारों को लिया है प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था, किसके विचारों को लिया था? तो हेराक्लिटस, पार्मेनिडीज और सुकरात, इन तीनों के विचारों को प्लेटो ने ग्रहण किया है। किसके लिए जो है समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है, ये किसके लिए, ये किसने कहा है? तो ये कहा गया हॉब्स ने जो कहा है कि समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है। ठीक है, रूसो ने अकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में किस विषय पर जो पुरस्कार पाया था? तो वो क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट और शुद्ध करने में योगदान दिया, इससे संबंधित इनको पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है, पहले का कथन और दूसरे का तर्क के नाम पर दिया गया है, देखते हैं। प्लेटो के लिए ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना ही राय है। तर्क है सही मत जो या राय ज्ञान है, इसमें बताना है कि कौन सा दोनों सही है या दोनों गलत है, या फिर एक सही है एक गलत है। ठीक है, इसमें कूट दिया गया है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा।
मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते हैं। कौन नहीं समाविष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचलन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करती है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यह किसने कहा था कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है, ये बताना। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो है स्टालिन के द्वारा कहा गया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नांकित महानगरों को अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है, फिर उससे बाद किस में, फिर उसके बाद किस में है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मुंबई में है, इसके बाद जो है चेन्नई में और इसके बाद कोलकाता में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पुस्तक जो द लोलैंड है, इसका लेखक कौन है, ये बताना है। इसके लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। क्या नाम है? झुम्पा लाहिड़ी। 4 अप्रैल 2014 को IRNSS फर्स्ट वी का दूसरा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, किसके द्वारा? तो यह किया गया है PSLV C-24 के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? तो 45 घंटे निर्धारित किए हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यालयों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम संख्या सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। कितना % है? तो यह है 75%। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य जो है 2 युद्ध लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विशाख दत्त, देवीचंद्र गुप्तम, आर्यभट्ट लघु जातक, पालकाव्य, हस्तायुर्वेद, वराहमिहिर पंच सिद्धांत। इसमें से कौन सा गलत है? गलत की बात करेंगे तो जो बी पार्ट है यही गलत हो जाएगा। ठीक है, धरातलीय सजावट की पितरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किसमें है? तो इसका आंसर की बात करेंगे तो इत्मादुद्दौला का मकबरा में किया गया है पितरा ड्यूरा सजावट का। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में अध्यक्ष जो हुए थे 3 बार, उनका नाम क्या था? उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी। गांधी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे गांधी की तरफ से, ये बताना है। तो BR अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, हस्ताक्षर गांधी से हस्ताक्षर जब हुए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ? तो कांग्रेस के अगर अधिवेशन की बात है 23वें अधिवेशन में जो है सूरत का विभाजन हुआ, सूरत विभाजन हुआ था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 1920 का कलकत्ता सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने का प्रस्ताव किसने समर्थन किया था? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में क्या उल्लेख किया गया है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो पादप एवं पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों को उल्लेख किया गया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। मलसज यानी कि सीवेज के कचरे यानी कि ग्रिट का निपटान किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिट चैम्बर। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से किसे सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन हुए? तो इनका आंसर हो जाएगा हिलेरी मैंटेल हुए थे। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रैक्टिस नंबर 16। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 17। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा 15 से 29 साल के युवा जो इसमें लाभान्वित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जयंती होती है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो गायों को देसी नस्ल की रक्षा करना, गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना, इसका जो है मेन उद्देश्य है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। POCSO कानून का संबंध किससे है? तो इसका संबंध बच्चों से है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी जोड़े का मिलान सही नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है प्रकाशिक फाइबर, प्रकाश तरंगे, एंड्रॉयड, वाणी निवेश, बृहद हेड्रॉन कोलाइडर, गॉड पार्टिकल और लाल ग्रह मंगल। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही की बात करेंगे तो एंड्रॉयड जो दिया गया वाणी निवेश ये गलत है। ठीक है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IRS कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी ने सीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव 2014 में तीसरी बार जीता है? तो उनका नाम है, क्या नाम उनका? बशर अल असद। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। केंद्र की नई सरकार ने हाल ही में मर्राकेश संधि की पुष्टि की है और इस संधि का उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य बनता है दृष्टिबाधित एवं मुद्रण आयोग लोगों के प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहन देना। सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने कान फिल्म महोत्सव 2014 में पाम द ऑर्डर पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विंटर स्लीप। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट विंटर स्लीप। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुतरोस घाली। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुतरोस घाली। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित मई 2014 में चांदीपुर के वड़ी पृथ्वी से आकाश तक मार्ग करने वाले प्रक्षेपास्त्र के सफलतापूर्वक, ये 2014 का पूछा गया, वैसे कोई पूछा नहीं जाएगा। इसका आंसर जान लीजिए, आकाश। ठीक है, चक्षु ने 2014 के करंट अफेयर इसमें समाहित किए। जुलाई 2014 में जो है राष्ट्रपति भवन में नए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसके नाम की बात करें तो द स्टेबल्स रखा गया, उसका नाम सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जून 2014 में एशियाई बिल्डर चैंपियनशिप जीती? ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सौरव कोठारी। निम्नलिखित में किसी ने वर्ष 2014 के विम्बलडन अंडर 19 गोल्ड टूर्नामेंट में जो है स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत कुमार डोभाल को। भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2014 में मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिंजो आबे। आप लोग 2022 का बताइए कि मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस पर परेड पर। ठीक है। एक ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 8वीं बार चुनाव जीतने वाली भारत की महिला सांसद कौन है? तो उनका नाम है सुमित्रा महाजन। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ द न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत के रूप में अगर हम बात करें तो अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है? किसी देश का भुगतान शेष जो होता है साम्यावस्था में कब होता है? तो भुगतान होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। किस कर को जो है 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो वो कर था सेवाओं पर कर। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो उस सुल्तान का नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे ये बताना है। तो उनका नाम था असंग। क्या नाम था? असंग। डी पार्ट हो जाएगा। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी के प्रस्ताव का समर्थन कर लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था 1937 में? तो ये आयोजित किया गया था वर्धा में। आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक इसमें देखा गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। उस वीडियो में जो होगा 18 से लेकर 25 तक यानी लास्ट वीडियो होगा इस जीएस का, चक्षु प्रकाशन का, जो हम उसमें डिस्कशन करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को, चैनल से सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।